आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि रतन टाटा ने लोगों के ख्वाबों को पूरा करने में हमेशा मदद दी है और वो उन लोगों की जिंदगियों में जिंदा हैं जिन्हें उन्होंने फायदा पहुंचाया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हादसात को कम करने के लिए सड़कों की तामीर करते हुए हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए। मशरिक वस्ती रेलवे छठ पूजा तकरीबात के बाद मुसाफिरों की वापसी के लिए अगले 15 दिन के दौरान 446 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। FBI ने अमेरिका के मुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की ईरान की एक साजिश को नाकाम बना दिया है। इसका इल्जाम 3 अफराद पर है। और क्रिकेट में डरबन में 4 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 61 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा दोनों रियासतों में अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर मुख्तलिफ रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में अकोला और नांदेड़ में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। तवक्को है कि वजीर आला और शिवसेना रहनुमा एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला और बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस और दीगर रहनुमा वजीर आजम की रैलियों में मौजूद रहेंगे। एनसीपी सदर अजित पवार पुणे, सांगली और सतारा में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर में, एनसीपी एसपी शरद पवार बीड़ में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। दीगर अपोजिशन रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में अवामी मीटिंगें करेंगे। महाराष्ट्र में 288 हलकों के लिए पोलिंग इस महीने की 20 तारीख को होगी। झारखंड में 81 रुकनी रियासती असेंबली के इंतखाबात इस महीने की 13 और 20 तारीख को 2 मरहलों में मुनक़िद होंगे। पहले मरहले की पोलिंग के नजदीक आते ही सियासी पार्टियों ने वोटरों तक पहुंचना तेज कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी रहनुमा अमित शाह आज झारखंड के जमशेदपुर में, छतरपुर, हजारीबाग और पोटका असेंबली हलकों में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। जनाब शाह जमशेद वेस्ट असेंबली हलके में एक रोड शो भी करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी धनबाद जिले में, बागमारा असेंबली हलके और ईस्ट सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में इंतखाबी मीटिंग में शिरकत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन रांची, खरसवा और मंदार हलकों में सिलसिलेवार जलसों से खिताब करेंगे। आरजेडी, एजेएसयू और बाएं बाजू के रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वोटों की गिनती इस महीने की 23 तारीख को होगी। इंतखाबात वाली रियासतों के हलकों का अहाता करने की हमारी सीरीज के तहत आज हमने झारखंड के ईस्ट सिंहभूम में पोटका असेंबली सीट पर तवज्जो मरकूज की है। पोटका में इस महीने की 13 तारीख को पहले मरहले में चुनाव होगा। इस खित्ते ने, जो अपने मालामाल कबायली विरसे के लिए जाना जाता है, रियासत के सियासी मंजरनामे में अहम रोल अदा किया है। तफसील हमारे नुमाइंदे से। पोटका असेंबली सीट एक कबायली आबादी वाला बड़ा इलाका है और इंतखाबी मुहिम के दौरान आराजी के हुकूक, कबायली बहबूद और तरक्की से मुताल्लिक उमूर हमेशा छाए रहे हैं। इस हलके में इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा की अहलिया मीरा मुंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संजीव सरदार के खिलाफ मैदान में उतारा है। हालांकि 8 आजाद उम्मीदवारों समेत 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला मीरा मुंडा और संजीव सरदार के दरमियान रहने का इम्कान है। 2,87,000 से ज्यादा वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव मुहिम के दौरान बेरोजगारी, पीने के पानी की किल्लत और बिजली की नामुनासिब सप्लाई जैसे कलीदी उमूर छाए हैं, क्योंकि सभी पार्टियां इन उमूर पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकर्दा सनतकार और गरीब नवाज शख्सियत रतन टाटा की जिंदगी हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची क़यादत की पैमाइश महज किसी की हुसूलियाबियों से नहीं की जा सकती, बल्कि सबसे ज्यादा कमजोर तबके की देखभाल की उसकी अहलियत से की जाती है। एक कौमी रोजनामे ऑप एड में जनाब मोदी ने कहा कि रतन टाटा को इस दारे फानी से रुखसत हुए 1 महीना गुजर गया है, लेकिन समाज के हर तबके में उनसे महरूम हो जाने का गहरा एहसास न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि रतन टाटा उन जिंदगियों में जिंदा हैं जो उनसे मुतासिर रहीं और उन ख्वाबों में जिंदा हैं जिनकी उन्होंने परवरिश की। उन्होंने कहा कि उम्दा सनतकारों, उभरते हुए कारोबारी अफराद और मेहनतकश पेशावर अफराद को उनके इंतकाल पर गहरा अफसोस है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा नौजवानों के लिए एक तहरीक हैं और उनकी शख्सियत एक याददाश्त है कि ख्वाब हकीकत में बदलने के लिए होते हैं और कामयाबी हमदर्दी और आजिज़ी के साथ अपना वजूद रखती है। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर कहा कि हालिया बरसों में रतन टाटा मुल्क के स्टार्टअप इको निज़ाम के गुरु के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि इस सरकर्दा सनतकार शख्सियत ने नौजवान कारोबारियों की उम्मीदों और उमंगों को समझ लिया था और उनकी इन सलाहियतों को पहचान लिया था कि वो मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील कर सकते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में सड़क हादसों और इनसे होने वाली अमवात को रोकने के लिए पैदल रास्तों की तामीर करते हुए सड़क पर लोगों की हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। जनाब गडकरी कल शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन रोड्स कांग्रेस के 83वें सालाना जलसे का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर में बेहतरी लाने से हादसात पर काबू पाया जा सकेगा और जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, फ्लाईओवर बनाइए, जहाँ जरूरी होगी वहाँ फुटओवर ब्रिज बनाइए। मुझे लगता है कि इस छोटी छोटी बातों को अगर रोड इंजीनियरिंग में अगर सुधार होगा तो एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम होगी। वजीर मौसूफ ने सड़क और ट्रांसपोर्ट शोबे में अफसरान, माहिरीन और ठेकेदारों से जोर देकर कहा कि वो कामयाब आलमी तौर तरीके और इख्तिरात इख्तियार करें। जनाब गडकरी ने छत्तीसगढ़ में जो ज़राअत के गलबे वाली रियासत है, पराली से बिटुमेन और सीएनजी बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे रिवायती ईंधन पर इन्हिसार कम होगा और आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की से सनत को और ज्यादा तरक्की मिलेगी, रोजगारों के मौकों में इजाफा होगा, गुर्बत में कमी आएगी और मुल्क खुद कफील होगा। इस 4 रोजा जलसे में 2000 से ज्यादा माहिरीन, साइंसदान, इंजीनियर्स और अफसरान शिरकत कर रहे हैं। ये जलसा पीर को खत्म हो जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मशरिक वस्ती रेलवे छठ पूजा तकरीबात के इख्तिताम पर बड़ी तादाद में मुसाफिरों की वापसी के लिए अगले 15 दिन के दौरान 446 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। ये 3 खुसूसी रेलगाड़ियां बिहार से दीगर जगहों के लिए चलाई जाएंगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ताल्लुकात आम्मा के चीफ ऑफिसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस बार पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले इस साल मजीद 70 रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। छठ के बाद 15 दिनों तक पिछली बार 2023 में 369 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया गया था। इस बार ये तादाद बढ़कर 446 यानी 75 अतिरिक्त गाड़ियां हम चला रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा होती है इस अवधि में तो हमारे पास अनारक्षित ट्रेनें स्टैंड बाय में हैं। भीड़ को देखते हुए हम लोग अतिरिक्त गाड़ियों का बहुत कम अवधि में हम लोग परिचालन कर सकते। वेस्टर्न रेलवे मौसम सरमा के दौरान मुसाफिरों की इजाफी भीड़ से निपटने के लिए बांद्रा, गोरखपुर, वलसाड़ स्टेशनों के दरमियान खुसूसी किराए के साथ विंटर स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें जनरल सेकंड क्लास कोचेस पर मुश्तमिल होंगी। ट्रेन नंबर 09093 बांद्रा गोरखपुर स्पेशल 10 और 17 नवंबर को सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन 3:05 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09094 गोरखपुर वलसाड़ स्पेशल 11 और 18 नवंबर को शाम 6:05 पर गोरखपुर से रवाना होगी। केरला में तिरुवनंतपुरम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा आज दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक 5 घंटे के लिए परवाजों को आर्जी तौर पर मुअत्तल करेगा। ऐसा श्री पद्मनाभी स्वामी मंदिर से मुंसलिक अल्पस्सी अरट्टू जुलूस को जगह देने के लिए किया गया है। ये सदियों से लेकर अब तक जारी सालाना तारीखी रिवायत का एक हिस्सा रहा है। एक रिपोर्ट।
श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर का अल्पस्सी अरट्टू जुलूस एक बड़ी रिवायत है जिसमें मूर्तियों के मुक़द्दस स्नान की खातिर शंघु मुगम बीज पहुंचाने के लिए मंदिर से एक रिवायती जुलूस निकाला जाता है जो हवाई अड्डे के रास्ते से गुजरता है। सदियों पहले शुरू किए गए इस अरट्टू जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। हवाई अड्डे के हुक्काम ने मुसाफिरों के सफ़र को बिला रुकावट जारी रखने के लिए पहले से इस सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी कर दिए थे और एयरलाइंस के मुताबिक परवाज़ों का वक्त मुकर्रर किया गया है। हवाई अड्डे का रनवे इस जुलूस के लिए एक साल में 2 मरतबा बंद रहता है। खित्ते की सकाफत और रिवायत को यकीनी बनाते हुए ये रिवायत आज भी इसी तरह जारी है। यह हवाई अड्डा 1932 में कायम किया गया था। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कल नई दिल्ली में भारतीय फौज के दूसरे सालाना विरासती फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस 2 रोज़ा फेस्टिवल का मकसद आलमी और भारतीय दानिश्वरों, कॉरपोरेट इदारों, सरकारी और प्राइवेट शोबे की शख्सियतों, गैर मुनाफा बख्श तंजीमों और माहिरीन तालीम को यकजा करना है, जिसके दौरान भारत की कौमी सलामती, खारिजी पॉलिसी और फौजी विरासत पर तवज्जो दी जा रही है। जनरल चौहान ने शौर्य गाथा प्रोजेक्ट का भी आगाज किया, जिसका मकसद तालीम और सियाहत के जरिए भारत की फौजी विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इसे फ़रोग़ देना है। अमेरिका में इंसाफ के महकमे ने कहा है कि तहकीकात के विफाकी ब्यूरो FBI ने मुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की ईरान की साजिश को नाकाम बना दिया है। उसने ईरान के एक शहरी पर रिपब्लिकन मुंतखबा सदर के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया है और 2 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया है। एक फौजदारी शिकायत में इंसाफ के महकमे ने ईरान के पासदारान इनकलाब पर रकम के बदले कत्ल की साजिश तैयार करने का इल्जाम आयद किया है। उसने 51 साला फरहाद शाकरी पर इल्जाम लगाया है कि उसे अमेरिका के नौमुंतखब सदर को हलाक करने का मंसूबा तैयार करने का काम सौंपा गया था। महकमे ने बताया कि शाकरी पासदारान इनकलाब का एक कारिंदा है जो तेहरान में रहता है। महकमे ने बताया कि वो बचपन में अमेरिका आ गया था और उसने डकैती के जुर्म में 14 साल की सजा काटी थी। इसके बाद उसे 2008 में मुल्क बद्र कर दिया गया था। अमरीकी हुकूमत ने कहा कि शाकरी को गिरफ्तार नहीं किया गया और ख्याल है कि वो ईरान में मौजूद है। इंसाफ के महकमे ने 2 अमरीकी शहरियों ब्रुकलिन में कार्ल लेस्ले रिवरमैंड, जोनाथन लॉर्ड होल्ट और न्यूयॉर्क में स्टैटन आइलैंड को भी हिरासत में लिया है। इन लोगों को ईरानी हुकूमत पर तनकीद करने वाले एक अमरीकी सहाफ़ी को कत्ल करने के एक नेटवर्क में शामिल होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। क्रिकेट में कल रात भारत ने डरबन के किंग्स मेड क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 4 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 61 रन से हराया। जीत के लिए मुकर्रर 203 रन के जवाब में मेजबान टीम 17.5 ओवर्स में 141 रन पर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दौरे पर आई हुई भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 202 रन बनाए। संजू सैमसन ने 50 गेंद में सबसे ज्यादा 107 रन बनाए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने सर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के एक बयान को अव्वलियत दी है। मोहतरमा मुर्मू ने विजिलेंस बेदारी हफ्ते के मौके पर खिताब करते हुए बदउनवानी को एक बीमारी करार दिया और कहा कि इसे जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर रहनुमा एल के अडवाणी की 97वें सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दी। इस खबर को रोज़नामा मिलाप ने उजागर किया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि अडवाणी जी ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा बरकरार हतमी फैसले के लिए मामला 3 रुकनी बेंच के सुपुर्द। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जिसके मुताबिक 7 जजों की बेंच ने 4-3 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया। पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क आस्ट्रा हिंद का 3रा एडिशन शुरू और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का इंतखाब आज। इन खबरों को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और इनकलाब ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि रतन टाटा ने लोगों के ख्वाबों को पूरा करने में हमेशा मदद दी है और वो उन लोगों की जिंदगियों में जिंदा हैं जिन्हें उन्होंने फायदा पहुंचाया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हादसात को कम करने के लिए सड़कों की तामीर करते हुए हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाए। मशरिक वस्ती रेलवे छठ पूजा तकरीबात के बाद मुसाफिरों की वापसी के लिए अगले 15 दिन के दौरान 446 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा।
اور FBI نے امریکہ کے منتخبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی ایران کی ایک سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس کا الزام 3 افراد پر ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔